हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। 21 जून 2020 को निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भक्तों पर लक्ष्मीपति नारायण की विशेष कृपा होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी में दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ता है, इसीलिए गर्मी से बचाने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे जल, वस्त्र, आसन, पंखा, छतरी, मौसमी फल और अन्य। जल कलश का दान करने से भक्तों को साल भर के एकादशियों का फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से सूर्यास्त के बाद खाना न खाएं। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर संभव हो तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। ये भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। व्रत का संकल्प लेने के बाद अब घर के मंदिर को आप गंगा जल से स्वच्छ कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास हो उनको स्थापित करके उनके सामने घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु को धूप, फल, अक्षत, दूर्वा, तुलसी, चंदन और पीला फूल अर्पित करें। आज के दिन पीला फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। भगवान को कोई भी मौसमी फल का भोग लगाएं। उसके बाद आप व्रत की कथा पढ़ें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं वो जप कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और अपने पूजन का समापन करें। दिन भर निर्जला व्रत रखें और रात में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी आप उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद किसी ब्राह्मण को आप भोजन का दान करें और शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करें। तो आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन ही उपवास करने की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में तो वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे महाव्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की तो यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष भर के समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करोगे। वेद व्यास जी के इतना आश्वासन देने पर वृकोदर भीमसेन ने भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहती है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है उसे जीवन में कभी किसी भी बात की कमी नहीं होती और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए दोस्तों, निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त को जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून दोपहर 4:21 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून को दोपहर 1:31 पर। पारण का समय होगा 22 जून को प्रातःकाल 5:24 से 8:12 तक का। निर्जला एकादशी के उपाय। आज का पहला महा उपाय, आज के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद माता तुलसी को जल में चीनी या मिश्री डालकर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद मीठा जल, थोड़े घी और कच्चा दूध डालकर अपने घर से लेकर जाएं और किसी पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए यह जल को अर्पित करें। ऐसा करने से
माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज का दूसरा महा उपाय, भगवान विष्णु की प्रतिमा या विग्रह जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उनको एकादशी के दिन जौ पर स्थापित करें और इसको पूरा दिन इन प्रतिमा को आप उस जौ पर ही रहने दें। द्वादशी तिथि के दिन इस जौ से भगवान विष्णु की प्रतिमा को हटा दें और जौ को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और उस कपड़े को किसी डब्बे में बंद करके आप उस जगह पर रख दें जहाँ पर आप अपने गहने को रखते हैं। ऐसा करने से घर में सोने चांदी की कभी कमी नहीं होती। आज का तीसरा महा उपाय, भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा कच्चा दूध और केसर डालकर स्नान कराएं। उसके बाद उस दूध को घर के सभी लोग प्रसाद समझकर ग्रहण करें। ऐसा करने से घर के किसी भी सदस्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आज का चौथा महा उपाय, आज के दिन अगर भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 पहर किया जाए तो कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। 3 पहर मतलब सुबह, दोपहर, शाम। पर इस बात का ध्यान रखें कि तीनों पहर में आप पीले रंग का वस्त्र को धारण करें और एक ही वस्त्र होना चाहिए जिसको आप तीनों पहर में पहनें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस भी मनोकामना से ये कार्य किया जा रहा है वो कार्य पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे अगले वीडियो तक हरे कृष्णा दोस्तों, बाय।